नमस्कार, मैं हूं राशिद और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। ये बड़ी खबर कल से चल रही है, जब से मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की है। उसके विरोध में केवल बिहार में ही दंगल नहीं हो रहा, बल्कि पूरे देश में हो रहा है। मैं आपको राज्य गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब से प्रदर्शन उग्र हुआ है, तब से अभी तक नहीं थमा है। आपको बता दूं, बिहार में सबसे ज्यादा हंगामा मचा हुआ है इस योजना को लेकर। युवा छात्र इस योजना को अपने भविष्य से खिलवाड़ बता रहे हैं, मोदी सरकार पर जमकर बरस रहे हैं। और सबसे ज्यादा बिहार में हंगामा मचा है, यूपी में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, हर कहीं यह सब हंगामा हो रहा है। हरियाणा में भी, गुरुग्राम में भी देखा गया है। इसको लेकर देश के कोने कोने में हंगामा मचा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि जब सेना में भर्ती होती है तो देश के कोने कोने से होती है। गरीब तबके के लोग, मजदूर तबके के लोग सेना में जाते हैं। आपने कभी किसी बड़े अफसर के बेटे को सेना में देखा? चलिए, तो बात की बात है, लेकिन मैं आपको अभी बता दूं कि जो इस वक्त की बड़ी खबरें आ रही हैं, कहां कहां हंगामा मचा हुआ है। पहले इस पे आप नजर डाल लीजिए कि सबसे ज्यादा हंगामा कहां मचा है। इस वक्त बिहार के में सबसे ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। बीते दिन भी मैंने आपको बताया, मुजफ्फरपुर में, बक्सर में किस तरह से हंगामा देखने को मिला। ट्रेन में तक आग लगा दी गई। और अब नवादा में उपद्रवियों ने बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी है, तोड़फोड़ कर डाली है। इसके अलावा हरियाणा के पलवल में अग्निपथ के विरोध में भीड़ ने पुलिस की कई गाड़ियां फूंकी। डीसी ऑफिस पर भी पथराव हुआ है। तो वहीं लखीसराय में उपद्रवियों ने पूरी ट्रेन जला दी है। ये खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और इन खबरों से भरा पड़ा है। बिहार के बक्सर में सेना भर्ती के अग्निपथ के विरोध में युवाओं का दर्द छलक रहा है। पेंशन, युवा कह रहे हैं कि पेंशन काटना है तो 2-3 लाख सैलरी लेने वाले मंत्रियों की पेंशन काटिए। ऐसे कई युवा हैं जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। बीते दिन हमने एक रावत युवा का भी आपको बयान दिखाया जो उत्तराखंड से आया था, और यह बयान है बक्सर का, जहां सेना में भर्ती को लेकर युवा का दर्द झलका है। और वो कह रहा है कि अगर पेंशन ही काटना है तो आप उनका काटिए ना, जिन्हें 2-2, 3-3 लाख रुपए तनख्वाह है, जिनकी बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनकी तनख्वाह काटिए। हमारी तनख्वाह, हमारी पेंशन का आप क्या करेंगे? उन्हें क्या पता संघर्ष क्या होता है। ये बड़े बड़े एसी रूमों में बैठे रहते हैं। कभी गांव में आके देखिए, खेतों में जाके देखिए, वहां की तपती धूप में मेहनत करके देखिए। वहां से एक युवा तैयारी करता है सेना में जाने के लिए, ताकि अपना घर बना सके, अपनी बहन की शादी कर सके, अपने माँ बाप की स्थिति सुधार सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके। यह होता है संघर्ष। 1 रैंक 1 पेंशन का नारा देती थी सरकार, और यहां 9 रैंक 9 पेंशन कर दिया है। ये फैसले केवल युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए हैं। युवा कह रहे हैं कि हमें अपना भविष्य चाहिए, लेकिन ठेके पट्टी पे नहीं चाहिए। जरा सोचिए आप, युवा बड़ी तादाद में प्रदर्शन कर रहे हैं, देश के कोने कोने में आ गए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में भी खूब देखा गया, खूब हंगामा हुआ। इसके बाद मुजफ्फरपुर में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवकों का भारी विरोध देखा गया। कैसे पुतले जलाए जा रहे हैं, भीड़ आ रही है, जमकर इस पर बवाल मचा हुआ है। तो वहीं देश के अलग अलग कोने में ये वीडियो फैल रहे हैं, युवाओं के भाषण फैल रहे हैं। जरा आप सोचिए कि आखिर कौन जाता है सेना में? गरीब का बेटा, मिडिल क्लास का बेटा, मजदूर का बेटा, वो जाता है सेना में। कभी बड़े जज का बेटा जाते हुए देखा, IAS IPS के बेटे जाते देखे, बड़े लॉयर के बेटे जाते हुए देखे, बैंक अधिकारियों के बेटे आपने जाते देखे, प्रोफेसर, बड़े बड़े लोगों के आपने जाते देखे, बिजनेसमैन के बेटे आपने जाते देखे, बड़े बड़े नेताओं के, MP MLA मिनिस्टर के बेटे आपने जाते देखे? नहीं जाते देखे आपने, क्योंकि वो जाते नहीं। जाएंगे तो ऊंचे स्तर पर जाएंगे। जरा सोचिए कि ये क्यों करा है। 4 साल आप नौकरी कीजिए, 40,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। जब 22 साल की उम्र में आप रिटायर हो जाएंगे, आपके हाथ में कैश आएगा और उससे आप आत्मनिर्भर बनेंगे। जरा सोचिए कि जितने युवाओं को मिलेगा पैसा, क्या सब आत्मनिर्भर बन जाएंगे? जरा सोचिए कि आखिर देश का ये भविष्य बनाने के चक्कर में कहीं ये बेरोजगारी का स्तर अपनी चरम सीमा पर तो नहीं पहुंचा देंगे? युवा कितनी बड़ी संख्या में सेना के लिए तैयारी करते हैं, और अब ये उनका भविष्य बर्बाद कर देंगे शायद। देश का युवा अब जाग चुका है। देश के युवा ये वही युवा हैं जो रैलियों में जाते थे, जो नारे लगाते थे, देशभक्ति की बात कहते थे, बीजेपी को वोट देते थे, और आज ये बीजेपी के खिलाफ
पोस्टर जला रहे हैं, उनके दफ्तर जला रहे हैं। ये वही युवा हैं जो रैलियां निकालते थे। लेकिन मैं किसी नफरती भाषण को नहीं बोलूंगा, मैं कोई नफरती बयान नहीं दूंगा, मैं केवल सच्चाई बोलूंगा। लेकिन यही युवा जब अपने भविष्य पे बात आई, अपने देश पे बात आई, तब इनकी आंखें खुली कि ये सरकार हमारे लिए गलत कर रही है, ये सरकार ये जो योजना लाई है ये हमारे लिए गलत लाई है। अब ये खुद बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। कल ये दूसरे धर्म के खिलाफ थे, लेकिन अब ये सरकार के खिलाफ हो गए। अब इनकी मंशा धीरे धीरे जागेगी, इनका नजरिया धीरे धीरे साफ होगा कि कैसे ये सरकार कैसे बरगलाती है, कैसे युवाओं को भटकाती है। अब इन्हें पता चलेगा कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है। ये केवल धर्म की राजनीति नहीं करती, बल्कि युवाओं का भविष्य बिगाड़ने की भी राजनीति करती है। इससे केवल धर्म की राजनीति नहीं बिगड़ेगी, केवल आपका जो आपकी मेंटलिटी है वो ही नहीं बदलेगी, बल्कि आपका फ्यूचर भी बर्बाद होगा। ये युवा अब आंख खोलेंगे तो जागेंगे, देखेंगे कि हम किस तरह जा रहे थे। बड़े बड़े नेताओं के, एमएलए के, मिनिस्टरों के, चीफ मिनिस्टर के बेटे बाहर से लॉ की डिग्री लाते हैं, वकालत की डिग्री लाते हैं, और हमारे देश के युवा क्या करते हैं? रैली निकालते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, शिवलिंग ढूंढते हैं, नारे लगाते हैं। फर्क ये है, ये फर्क है। क्या इस देश के सभी बड़े नेता, उन जो भी मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन सभी के बेटे अपने बेटे को सेना में भेजेंगे? 4 साल के लिए ही सही भेजेंगे? जरा सोच के देखिए। क्यों जाएगा गरीब का बेटा सेना में? क्यों जाएगा एक मिडिल क्लास का बेटा सेना में? क्यों जाएगा किसान का बेटा जवान में? इनके बेटे क्यों नहीं जाएंगे? इनके बेटे रैलियों में क्यों नहीं दिखते हैं? इनके बेटे नारे लगाते हुए क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि ये आपको इस्तेमाल करते हैं। ये भीड़ का हिस्सा नहीं है, ये राजनीति करते हैं, ये आगे आके चमकते हैं, ये बयान देते हैं और निकल लेते हैं, कट लेते हैं। उसके बाद जो होता है वो आपके और हमारे बीच होता है, इनका कुछ नहीं जाता। जरा सोचिए, अपने जहन को सुधारिए साहब, और समझिए राजनीति कहां ले जा रही है आपको। युवा इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। अगर वही भटक गया तो इस देश का भविष्य भटक जाएगा। इसीलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस देश का जो भविष्य है वो युवाओं के कंधे पर है। अगर युवा बड़े बड़े कारनामे करेंगे, गूगल में जाएंगे, नासा में जाएंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे, देश को संभालेंगे, तरक्की के लिए योजनाएं लाएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, उससे देश का विकास होगा। अपने आसपास के समाज को सुधारेंगे, उससे देश का विकास होगा, ना केवल हिंदू मस्जिद, मंदिर मस्जिद करने से। साहब ये सोचिए और सोच के देखिए कि सरकार क्या कर रही है। देश का युवा, जाहिर सी बात है, मैं किसी हिंसा के समर्थन में नहीं हूं। वो ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, सड़कों पर खूब, स्टेशनों पर खूब हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। लेकिन आप अपनी आवाज उठाइए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से इसका विरोध कीजिए। सीखिए कुछ किसानों से जो साल भर से ज्यादा उनका प्रदर्शन चला था और सरकार को उनके आगे घुटने टेकने पड़े थे। आप भी ऐसा करिए। मेरी गुजारिश है उन तमाम युवाओं से जो सड़कों पर निकल चुके हैं, जो तांडव मचा रहे हैं, ऐसा ना करें, मेरी अपील है। और अगर आपको विरोध करना है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से विरोध कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा, छात्र देखें और सरकार तक ये मैसेज जाए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।